अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर किस तरह ड्रग सप्लाई होती है, मंशियात किस तरह स्टूडेंट्स को दी जाती है और वो किस तरह हैबिचुअल होते हैं कि नशे के कैसे आदी हो जाते हैं। ये इस तरह नहीं है कि कोई दुकान है और वो आपने किसी भी लड़के या लड़की या किसी भी स्टूडेंट को बोला ये लो ड्रग्स और नशा स्टार्ट कर दो। ऐसे कोई नशा स्टार्ट नहीं करता, कोई भी लड़का या लड़की नहीं करता क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को पता है कि ये गलत चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है। क्या होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स में भी इवन हाई स्कूल्स में कि पहले ना उनसे लड़कों से या लड़कियों से दोस्ती की जाती है, उनको बहुत क्लोज़ फ्रेंड बनाया जाता है, उनको अपने घरों में बुलाया जाता है या उनके घरों में जाया जाता है। और उनसे बहुत क्लोज़नेस दिखाई जाती है, बहुत अच्छा बना जाता है, कोई एहसान कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल और तोहफ़े-तोहाइफ़ दिए जाते हैं, तो वो ये समझता है या वो लड़की ये समझती है यार ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर वो बैठे-बैठे कि यार यार ये ट्राई करो, ये तुम पी के देखो, ये देखो मैं तो करता हूँ, तुम भी करके देखो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? यार ऐसे ही है, कर लो। जिस तरह आपने फ़िल्मों वग़ैरह में देखा होगा, तो इस तरह करते-करते वो लड़का-लड़की नशा करने लग जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स से भी छुपाते हैं ऑफ़ कोर्स और इस तरह वो नशे की आदी बन जाते हैं। इस तरह जो है वो फिर यूनिवर्सिटी और फिर वो जब आदी बन जाता है तो फिर वो जिस लड़के ने या जिस लड़की ने उसको वो पहले पिलाया था, फिर वो उससे कहता है मुझे और दो। फिर इस तरह वो आदी बन जाता है और उससे फिर वो खरीदने लग जाता है, फिर इस तरह उसका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह के अभी साहिर हसन जो है साजिद हसन का बेटा, उसने भी यही बताया है कि हम कोई डायरेक्ट जाके किसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर हम मंशियात नहीं बेचते थे। हम जो है इस तरह करते थे कि पहले हम इनकी ग्रुप्स हैं, जैसे वो ग्रुप है वो जो लड़कों और लड़कियों को फँसा रहा है दोस्ती के झांसे में, जो जिस तरह वो कर फँसा कर उनको ये सप्लाई करते थे और वो जो है वो फिर आगे जिन लड़के-लड़कियों को फिर इस तरह एक नेटवर्क बनता जाता है कि अब ये इसमें कोई पर्सनली कोई स्कूल इन्वॉल्व कोई भी स्कूल ऐसी हरकत नहीं करेगा। कोई भी पर्सनली किसी भी स्कूल का इसमें कोई मतलब कि हाथ नहीं होता। ये सिर्फ़ इन अंदरूनी जो है मामलात हैं जिसमें जो लड़के-लड़कियाँ पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बात करूँगी टीचर से भी ज़्यादा पेरेंट्स ही बच्चे के क्लोज़ होते हैं। अगर आप समझते हैं या माँ हो या बाप हो कि आपके बच्चे के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है, उसकी फ़िज़िकली बॉडी में चेंजिंग आ रही है या वो आपसे ज़्यादा पैसे माँग रहा है या माँग रही है या वो कुछ और किस्म की हरकतें कर रहा है, बॉडी में चेंजेज़ आ रही हैं या वो उसकी जो मतलब आदत है वो थोड़ी-सी चेंज हो रही है, तो आप खुद नोटिस करें कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। तो आप नोटिस करें और माँ-बाप का काम है इस तरह के आप उन पे नज़र रखें। बिल्कुल भी इतना मत फ्री हैंड दे दें बच्चों के कि बच्चे कुछ भी कर लें, बड़े हो गए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को देखना होता है, सही-गलत का बताना ज़रूरी होता है। बाकी अल्लाह ताला हिदायत देने वाले हैं। बाकी में कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स के कहने में नहीं होती, ये बात भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त पेरेंट्स का ही कसूर हो। समटाइम्स पेरेंट्स देखते भी हैं, मना भी करते होंगे, लेकिन वो इतने बाग़ी हो जाते हैं वो लड़के-लड़कियाँ कि वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते या उसको नहीं मानते। एक ये भी वजह है, लेकिन ये कुछ परसेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के केसेस में पेरेंट्स की भी मिस्टेक ये है कि वो अपने बच्चों पे नज़र नहीं रख रहे, वो अपने बच्चों को सही तरह नहीं देख रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र नहीं रख रहे और मैं ये भी कहूँगी कि पेरेंट्स एकदम अगर डायरेक्टली वो नहीं कह पा रहे क्योंकि ये जो एज होती है टीन एज से लेकर 22 से 23 साल या 25 साल के अंडर कोई भी लड़का और लड़की जो होते हैं वो बहुत अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लग जाते हैं और ये समझने लग जाते हैं कि हम जो है सब कुछ कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो सही है। तो पेरेंट्स को मैं एक ये मशवरा भी दूँगी कि आप चुपके से अपने बच्चे की एक्टिविटी फ़ॉलो करें। आप उसको डायरेक्टली पहले नहीं बोलें। पहले आप ये देखें कि वो कहाँ जाता है या कहाँ जा रही है। किस दोस्त से ज़्यादा दोस्ती है, किस दोस्त से ज़्यादा फ़ोन पे बातें हो रही हैं, किससे ज़्यादा जो है वो क्लोज़ है वो आजकल। जैसे पहले उसका कोई और दोस्त था लेकिन अब किसी और से ज़्यादा दोस्ती होती जा रही है। तो आप ये चीज़ देखें। उसको आप उस बच्चे को या उस बच्ची को उसको फ़ॉलो करें, उसको ऑब्ज़र्व करें, चुपके से उसका पीछा करें, उसको पता ना चले। जब कोई चीज़ सामने आए, तो फिर उसको समझाएँ।
एकदम उस पे एकदम गुस्सा भी नहीं करें क्योंकि आजकल के जो लड़के-लड़कियाँ हैं वो एकदम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर और ऑपोज़िट हो जाता है उस बात का। तो आप जो हैं आजकल की क्या है ये एज ही ऐसी होती है कि इसमें अगर आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे अपने बच्चों पर तो वो और ऑपोज़िट हो जाएगा, उल्टा वो ज़्यादा करेंगे वो चीज़ जो आपने मना की है। तो इस तरह खुफ़िया उन पे नज़र रखें और उनको जज करें, उनको ऑब्ज़र्व करें और उनकी नीड्स का भी ख़्याल रखें और उनको समझें, अपनी औलाद को समझें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अपनी औलाद से दोस्ती करें। जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ैर ये अलग टॉपिक हो जाएगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ड्रग सप्लाई पर। तो इस तरह ड्रग सप्लाई होती है और अच्छा ज़रूरी भी नहीं है कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर ही ड्रग सप्लाई हो, आपकी कोई मोहल्ले का भी लड़का या लड़की वो भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल या आपके रिश्तेदारों में कोई कज़न, कोई ऐसा रिश्तेदार वो भी आपको कर सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा या पड़ोस में किसी दोस्त से ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा उससे दोस्ती होती जा रही है, ज़्यादा उसके साथ क्लोज़ हो रहा है, वो भी इतना आ रहा है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो इतनी दोस्ती बढ़ती जा रही है? इसी तरह कोई रिश्तेदार है, वो इस तरह क्लोज़ हो रहा है, वो आपके बच्चे या बच्ची के साथ या आपका जो कज़न है उस बच्चे या बच्ची का, वो इतना क्लोज़ हो रहा है। क्योंकि जब आपका बच्चा या बच्ची किसी से ज़्यादा क्लोज़नेस दिखा रहा है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ का मतलब यही है, लेकिन आपने नज़र रखनी है। आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं और ये चीज़ें फिर आगे जाकर बच्चे को एक तो फ़िज़िकली भी ख़राब करेंगी, उसको बीमार भी करेंगी, मरीज़ भी बनाएँगी, उसके साथ-साथ उसका करियर भी ख़राब करेंगी, उसके साथ-साथ उसको गलत चीज़ों की आदत भी पड़ती जाएगी, मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो पेरेंट्स से ये गुज़ारिश है इस तरह अपने बच्चों पे ख़ुसूसन पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रखें। टीचर थोड़ी देर होता है और मुख्तलिफ़ टीचर्स होते हैं, आपकी क्लास में एक टीचर नहीं होता, हर सब्जेक्ट में डिफरेंट टीचर होते हैं। वो आधा घंटा, पौने घंटे की क्लास लेकर वो इतनी नज़र नहीं रख सकता जितने माँ-बाप रख सकते हैं। और ख़ुसूसन माँ जो है वो ज़्यादा क्लोज़ होती है अपने बच्चों के और माँ क्योंकि पूरा दिन अपने बच्चे को देखती रहती है, लुक आफ्टर कर रही होती है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में माएँ बहुत कम होती हैं, माएँ जो जॉब भी कर रही हैं और बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो बिज़नेस कर रही होती हैं। ज़्यादातर घरेलू ही ख़वातीन होती हैं और अपने बच्चों को साथ 24 आवर्स गुज़ार रही होती हैं, तो उनकी ज़्यादा ही ज़िम्मेदारी बनती है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और बुरी सोहबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।